एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड सूत्रा। ऐसी चैनल जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ जीने में मदद करे। आज मैं बात करूंगी 6 ऐसे स्टेप्स जो आपको रिग्रेट से निकलने में मदद करें। मतलब आपको अगर किसी तरह का पछतावा है अपने प्रीवियस डिसीजंस को लेके, पुराने इरादों को लेकर, निर्णयों को लेके, तो कैसे हम उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। अब रिग्रेट का मतलब क्या होता है? रिग्रेट ऐसी फीलिंग है कि जो चीज़ हो चुकी है हम उसे चेंज करना चाहते हैं, हमें पछतावा है उस डिसीजन को लेने का, बट पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं और अगर हम उसी में अटके रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम कैसे आसान तरीकों से रिग्रेट के सिचुएशन से बाहर निकलें और उसमें अटके ना रहें। तो पहला स्टेप है एक्सेप्ट इट। तो कई बार होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम डिनाइल में जीते हैं कि हमारा डिसीजन गलत था। तो अगर हम उसी में अटके रहेंगे तो सबकॉन्शियसली हम जानते हैं कि हमने गलत लिया था डिसीजन, बट फिर भी हम डिनाइल में जी रहे हैं कि नहीं वो गलत नहीं था। तो बाहर से हम डिनाइल में, बट अंदर से हम जानते हैं कि हमने गलत किया था। तो वो चीज़ माइंड को कंफ्यूज करती है, हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करती है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, जो हुआ था वो गलत हुआ था, भले हमसे या सामने वाले से, बट अब क्या करें, अब हम इससे आगे कैसे निकले, हमें इसके बारे में सोचना होगा। दूसरा पॉइंट है अपोलोजाइज। तो अगर हमें लगता है हमारी गलती है तो बहुत ज़रूरी है कि हम सामने वाले से अपोलोजाइज करें। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपने कुछ गलत किया या फिर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो आपके कारण गलत था, तो अपोलोजाइज करिए उस सिचुएशन से या फिर उस पर्सन से, ताकि आप फ्री हो जाए। तो जब भी हम अपोलोजाइज करते हैं तो हम खुद फ्री होते हैं, सामने वाले को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हम फ्री हो जाते हैं। तो ये भी रिग्रेट से निकलने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बट ध्यान रहिए कि आपका सेल्फ लव हाई रहे अपोलोजाइज करने के वक्त। कई बार जब हमारा सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ लो होता है तभी भी हमारी गलती होती नहीं है तो भी हम अपोलोजाइज कर देते हैं। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस और धीरे होता है, नीचे जाता है। सेल्फ लव के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, आप ज़रूर उसे देखिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको लगता है अगर आपकी गलती है तो अपोलोजाइज करिए, ये आपको रिग्रेट से बाहर निकलने में मदद करेगा। आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए, क्योंकि हमारा मन जानता है कि हम उस सिचुएशन में गलत थे या सही थे, तो उसकी सुनिए। और अगर आपको लगता है आप गलत है तो आप आगे बढ़िए अपने आप को फॉरगिव करके। तीसरा पॉइंट है मूव ऑन। मैंने मेरे प्रीवियस आर्टिकल में बात की है स्फीयर ऑफ कंसर्न के ऊपर। मतलब कि हमारे सर्कमस्टांसेस में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हम दूसरों के एक्शंस, वर्ड्स, माँ प्रकृति के कैलामिटीज़, इन सब पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और वहीं पे हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस, इन पर हमारा कंट्रोल है। तो हमें फोकस करना है उन चीज़ों पे जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जिन पर हम नहीं कंट्रोल कर सकते, जैसे दूसरे लोगों का एक्शन या वर्ड्स जिसके कारण हमें रिग्रेट हो रहा है, उन चीज़ों को हम छोड़ दें, हम आगे बढ़े, उस चीज़ को फॉरगिव कर दें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लेट गो करें किसी और के एक्शन, इससे आप भी फ्री हो जाओगे और सामने वाला भी फ्री हो जाएगा। अब दूसरे लोगों ने अगर आपके साथ कुछ गलत करा है तो आप उनको फॉरगिव करिए, ये सोच के कि एक आदमी अपने जो सोल की जर्नी पे है वो अपने लेवल के हिसाब से अपना बेस्ट एक्शन प्ले कर रहा है। तो उसका वो एक्शन उसके लेवल के हिसाब से बेस्ट था, वो उसके बियॉन्ड अगर कर पाता तो कर सकता था, तो उसे आप फॉरगिव कर दीजिए। शायद उसका उतना ही लेवल था, आप एक्सेप्ट करिए और ये होप करिए कि वो और आगे बढ़े। और अगर आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स के कारण कुछ गलत हुआ है, तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आप अपना लेवल बढ़ाइए और आप मूव ऑन करिए ताकि वापस वो चीज़ ना हो। तो अपने आप को भी फॉरगिव करना है। तो स्फीयर ऑफ कंसर्न और चॉइस क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
अगला पॉइंट है फॉरगिव योरसेल्फ। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, पहले तो आप दूसरों को फॉरगिव कर रहे हैं, फिर अपने आप को भी फॉरगिव करिए, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम में मिस्टेक्स बिल्कुल करने की क्षमता है। और अगर हम परफेक्ट होते तो हम भगवान का ही रूप होते, जो हम नहीं हैं। तो अपने आप को फॉरगिव करिए। आप अपनी सोल की जर्नी पे है, आप अपने लेवल जो है सोल का, उसके हिसाब से आपने उस वक्त बेस्ट डिसीजन लिया जो उस वक्त के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से था। तो जो हुआ ठीक है, उससे लेसन्स लर्न करिए और आगे बढ़िए और खुद को फॉरगिव करिए। इससे भी रिग्रेट से आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। अपने आप के ऊपर काइंड रहिए। अगला पॉइंट है ट्रांसफॉर्म द व्हाट इफ। अब रिग्रेट के साथ एक कॉमन फ्रेज जो हमारे दिमाग में घूमता रहता है, व्हाट इफ। व्हाट इफ मैं करियर पहले चेंज कर लेती, व्हाट इफ मैं हेल्थ के ऊपर पहले ध्यान दे देती, व्हाट इफ मैं मुझे उसे डेट के लिए पूछ लेना चाहिए था, व्हाट इफ ये व्हाट इफ वो। तो व्हाट इफ के साथ हमारा गहरा नाता है जब हमें रिग्रेट होता है। बट एक बुक मैंने पढ़ी थी, द गिफ्ट बाय डॉक्टर ईडिथ ईगर। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर तरीका बताया इससे उभरने का, कि जब भी आप रिग्रेट से भरे हों और आपके दिमाग में आए व्हाट इफ, तो आप उस टर्म को ट्रांसफॉर्म करिए व्हाट नाउ से। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा रिग्रेट है कि व्हाट इफ मैं मेरा करियर पहले ही चेंज कर लेती, कोई दूसरी लाइन पकड़ लेती, तो आप ये सोचिए कि व्हाट नाउ, अब क्या हम कर सकते हैं उस चीज़ को सुधारने के लिए। तो करियर अगर पहले कुछ और था और अब आपको कुछ और लेना है, तो आप अब पहला स्टेप क्या लेंगे उससे रिलेटेड। अगर आपको पछतावा है कि आप गलत रिलेशनशिप में हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं उस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, या फिर अब्यूसिव रिलेशनशिप है तो उससे बाहर निकलने के लिए अब क्या आप स्टेप ले सकते हैं, व्हाट नाउ। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपको अटकने से बचाएगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। और आखिरी पॉइंट है लेसन्स लर्न्ड। मतलब कि हर रिग्रेटफुल एक्सपीरियंस, जो भी ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको लेकर आपको पछतावा है, वो कुछ ना कुछ हमें सीख देता है। और बुरा एक्सपीरियंस का पर्पस ही हमारे लाइफ में ये होता है कि हम अपनी अंतरात्मा से जुड़े। जब हमारे लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो हम लोग अपने अंतर्मन से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, हम खोए हुए रहते हैं जो भी अच्छी चीज़ हो रही है उसमें लेके। बट जब हमें बुरा एक्सपीरियंस होता है, तभी हम रियलाइज़ करते हैं उस अच्छी चीज़ की वैल्यू, और हमें अपनी आत्मा से भी जुड़ने का मौका मिलता है कि हमें चाहिए क्या और हमें क्या नहीं चाहिए। ये क्लैरिटी हमें रिग्रेटफुल एक्सपीरियंसेस के बाद ही आती है। तो अपनी जर्नल में आप ये लिखिए कि आपको क्या सीखने को मिला इस एक्सपीरियंस से, आप कैसे ग्रो हुए इस बुरे एक्सपीरियंस के बाद, आप में क्या चेंज आया, आप कैसे ग्रो हुए, कितनी मेच्योरिटी आई आप में। तो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ करेगी कि हर बुरा एक्सपीरियंस का भी कोई मतलब था आपके जीवन में, कुछ सीख थी उसके पीछे। तो ये भी आपको सैड फील होना या उस रिग्रेट में डूबने से बचाएगा। तो कैसे लगे आपको ये सारे पॉइंट्स, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस वीडियो को एंड करूँगी महात्मा गांधी की कोट से, कि असली आज़ादी तभी है जब हमें गलतियाँ करने की भी आज़ादी हो। तो गलतियाँ करते जाइए, वो हमारा नेचर में ही है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कोई गलती नहीं होगी। तो करते जाइए, बट उसमें अटके नहीं, उससे आगे भी बढ़ते जाइए। इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट करें mindsutra.in पर, और वहाँ पे मेरा इंग्लिश पॉडकास्ट भी है। और अपने विचार कमेंट करके बताइए वीडियो के नीचे या मेरे ब्लॉग्स पे। और इसी तरह के इंस्पिरेशन और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरी चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।